Hey, hi everybody. Chalo, now let's see how we're going to solve the sums. जहाँ पे we're going to substitute the value of x. X को will put something. अभी now this you have to differentiate with respect to x. Now the sum is y is equal to sin inverse 2x 2x upon 1 plus x square. अभी ये इस फॉर्म में, तो ये जो है sin inverse के साथ नंबर which is there in the bracket, that is 2x upon 1 plus x square, इससे कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस, इससे कोई फॉर्मूला है जहां x को इफ यू टू टेक इट एज एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई tan sin cos, अगर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का वहां कोई इनपुट कर सकते हो, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? तो इफ यू लुक एट दिस, इफ यू टेक x एज tan, तो ये आपका बन जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? ये फॉर्म में बन रहा है. तो वी हैव टू जस्ट सी क्या इसमें क्या x को डाल सकते हैं. तो यू कैन हैव द फॉर्मूला जहां पे यू कैन रिप्लेस दिस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो इफ यू टेक x एज tan थीटा, तो थीटा बिकम tan इनवर्स x, राइट? क्योंकि tan जब इधर चले आएगा x के पास, तो दैट विल बिकम इनवर्स. जब भी इज इक्वल टू साइन के दूसरे तरफ tan चले आता है, दैट बिकम tan इनवर्स. अब यू हैव इन दिस फॉर्म 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब ये जो है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा. तो ये जो आपका है वो बन गया sin 2 थीटा, एंड दिस बिकेम sin इनवर्स sin. sin इनवर्स sin जब भी होता है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ओनली 2 थीटा रिमेन्स. सो दिस बिकेम 2 थीटा इज थीटा जो आपने यहाँ देखा है ऑलरेडी, थीटा इज tan इनवर्स x. So this became 2 tan inverse x. Now you can differentiate this. tan inverse x का तो आपको वैल्यू पता है, 2 आगे आ जाएगा, d by dx tan inverse is 1 upon 1 plus x square. So this became d by dx 1 plus x square. Clear? So looking at this 2x upon 1 plus x square, इसको आप कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको you have to think. क्या x के आगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आप ले सकते हैं, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप वहां डाल के यू कैन मेक एन फॉर्मूला. वो फॉर्मूला का क्या है करके, ठीक है? वो फॉर्मूला अगर बनता है तो यू कैन जस्ट रिप्लेस, जैसे कि ये बन गया आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दैट बिकम sin 2 थीटा. लेट्स कम ऑन टू डिफरेंट नेक्स्ट सम, जहां पे यू हैव लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब. अब 1 अपॉन आ गया है, ये जब भी 1 अपॉन आ जाएगा तो cos theta is equal to 1 upon sin theta, right? तो उसको you can change into sin theta, तो this will become sin inverse 3x minus 4x cube. अब x के जगह पे आप क्या ले सकते हैं, तो that will become again a फॉर्मूला की वैल्यू आ जाएगी, क्या that will become a फॉर्मूला. तो ये आप इसके आगे sin theta लेंगे, तो ये होगा 3 sin theta 4 sin theta cube, right? ये फॉर्म में आ गया है, and x is equal to sin theta, तो theta is equal to sin inverse x. Now, if you have in this form 3 sin theta minus 4 sin cube theta, that is 3 sin theta का एक फॉर्मूला है, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला का सॉल्यूशन है, तो ये sin 3 theta का सॉल्यूशन है. तो अगेन sin इनवर्स sin आ गया, तो this will get cancelled and you will left with only 3 theta, and theta is sin inverse x, that is over here, right? So 3 sin inverse x हो गया. Now differentiate this with respect to x. If you differentiate 3 सामने आएगा, sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. तो 3 तो है 3 1 upon x square, and this is your answer. Clear? Just वही सोचने का कौन से फॉर्मूला का वो सॉल्यूशन है, तो वो that is the way you can go ahead. Clear? अब let's look at a different sum, जहां पे ये तो आपका फॉर्मूला तो नहीं होगा है, right? But you have cos इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी इसको क्या करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चेंज हो सकता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos थीटा होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos थीटा, एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विल बी अ sin थीटा. तो उसमें से कुछ करना पड़ेगा. तो जब यहाँ cos है, तो विल टेक x इज इक्वल टू sin थीटा, तो थीटा विल बिकम sin इनवर्स x. तो cos इनवर्स दिस विल बिकम 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है? ये कैंसिल हो गया. अब 2 sin थीटा और cos थीटा विल बी cos इनवर्स 2 sin थीटा, राइट?
क्योंकि ये जो फॉर्मूला है साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा। अब व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज व्हेन यू हैव दिस 2 साइन थीटा यू नो इज, अभी इसको कॉस इनवर्स है राइट, कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, साइन को यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस। कॉस क्या होता है 90 माइनस 2 थीटा इज कॉस 90 माइनस 2 थीटा इज साइन थीटा। तो आप इसको ये कर दिए कॉस इनवर्स कॉस 90 इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस कट हो गया, यू गॉट पाई अपॉन 2 दैट इज माइनस 2 थीटा। अब आपको पता है थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, तो लेट्स टेक दिस पाई अपॉन 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। पाई अपॉन 2 को इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करे बाद पाई अपॉन 2 तो गायब हो जाएगा बिकॉज दैट्स इन नंबर 2 आगे आएगा साइन इनवर्स एक्स के जगह पे। if you differentiate this will become 0 minus 2 आगे आ जाएगा right, and you'll have sin inverse x, sin inverse x is 2 आगे आपका 1 upon under root 1 minus x square, so this is your answer. Clear? Now let's look at this sum y is equal to tan inverse under root 3 minus x and 3 plus x. अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब ऐसे सम्स आएंगे तो व्हाट यू गोना डू इज x को आपको लेना पड़ेगा 3 cos 2 थीटा, तो थीटा हो गया हाफ cos इनवर्स x अपॉन 3। क्लियर? अब लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स 3 under root 3 minus 3 cos 2 theta and 3 plus 3 cos 2 theta. टेक 3 एज कॉमन, 3 कॉमन लिया तो आपका वहां पे आ गया ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट, इसके फॉर्मूला डालते दैट विल बिकम 1 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड ये आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 cos square theta। बस 3 जो है 3 एंड 3 गॉट कैंसिल, ये जो आपके 3 है ये आपके कैंसिल हो गए राइट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बचा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये 2 और 2 कट हो गए, स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे राइट, तो दैट विल बिकम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा राइट, तो tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा आपका ये। क्लियर? नाउ यू हैव दिस थीटा यू नो दैट इज हाफ cos इनवर्स x अपॉन 2, so let's differentiate this, d by dx आपका हाफ बाहर आ गया, cos इनवर्स x by 2, cos का क्या है, when you differentiate cos inverse is 1 upon 1 minus x square, ठीक है, x तो आपका x by 3 है, तो जब भी हमने बोले when it's only x this will be 1 upon 1 minus x square, but x by 3 है तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो this will come in front, 1 upon 3 will come in front और ये आपका हो जाएगा only 1, तो वो आपका हो जाएगा now half into, let's solve this here, आपका आ गया x square upon 9, तो subtract this, 9 will go at the top, so you have 9 minus x square upon 9 here into minus half and into 1 upon 3, तो ये this is your final answer, जिसमें 9 का तो आपका स्क्वायर रूट निकल गया, ये 3 हो गया, ये 3 एंड ये this 3 get cancel। क्लियर? तो ये 1 upon 2 आपका रह गया अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। So you have to be very careful कि आप what you can take it and how you're gonna use that term. Okay, now let's look at this y is equal to tan x, tan inverse 7x upon 1 minus 2x square. So how you can convert this into the formula? अभी आपको पता है there is one formula tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. तो इसको tan a tan b में कैसे कर सकते हो? तो 7 can be split into, इसका एडिशन 7 का एडिशन इसके प्रोडक्ट जो होते हैं ठीक है उसका एडिशन शुड बी दिस वन राइट, मतलब इसके जो प्रोडक्ट है दैट इज 3 and 4 is 12 and 3 plus 4 is 7, तो मेक देम 3x plus 4x, उसको ऐड कर लो और यहाँ प्रोडक्ट करो, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स 3x plus tan inverse 4x. Now differentiate this, tan inverse 3x, तो you know
tan inverse 3x upon tan inverse 4x, that is 1 upon 1 plus 3x square, and this become u plus v, right? So you will have d by dx u, sorry, u plus d by dx v plus v d by dx u. So this will go in this form. Tan inverse 3x will be 1 plus 3x square and d by dx 3x, right? तो v आपका है 1 by 3x square, इसका tan inverse का है, and d by dx tan inverse 4x का आपका हो जाएगा 1 upon 4x square and d by dx 4x. Clear? So this will be given by 3 आपका इसे है 3x का 3 आ गया, 1 plus 3x square, that will be 9x square plus 4, and 1 plus 16x square will be the answer. Sure, let's stop this session over here. If any doubt, get back to me and start solving exercise 1.2.